जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। क्या सिद्धियाँ भी हमारे प्रारब्ध का हिस्सा होती हैं? क्या जो कुछ भी हम साधनाएं करते हैं उसमें सफलता ना मिलने का कारण हमारा प्रारब्ध होता है? आखिर प्रारब्ध होता क्या है? तो देखिए, प्रारब्ध हमारे संचित कर्म का ही एक हिस्सा होता है। हम कर्म करते हैं, क्रियमाण कर्म जिसे कहते हैं, यानी कि आज के आज जो हम कर्म कर रहे हैं, इस जीवन में जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। संचित कर्म वो होता है जो कर्म, यानी कि मान लीजिए आपने एक समय पर 3 पौधे लगाए, एक केले का लगाया, एक आम का लगाया और एक अखरोट का लगाया। तीनों का फलने फूलने का टाइम अलग होगा। मान लीजिए अखरोट का जो पौधा है वो 40 साल में फल देता है और आपने लगाया अपने 40 की उम्र में, और 40 तक वो फल देने से पहले ही आप इस दुनिया से चले गए। तो उसका फल, अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप अगले जन्म में अखरोट खाने के लिए वापस पैदा होंगे, ये बस समझने के लिए है। तो उसका जो फल बाकी रह जाएगा वो आपको अगले जन्म में ट्रांसफ़र होता है। यानी कि जो कुछ भी हम इस जन्म में कर्म करेंगे, अगर उसका कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है भोगने को, तो वो प्रारब्ध बनकर हमें दूसरे जन्म में मिलता है। और जो कुछ भी इस जीवन में हम जी रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, हमारा जीवन जैसा है, वो सब कुछ हमारे प्रारब्ध के ऊपर ही डिपेंड होता है, हमारे नसीब के ऊपर, जिसे हम नसीब भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं। वो सब कुछ पहले से तय होता है कि हमारे भाग्य में हमें क्या कुछ मिलने वाला है। उसी तरह से हैं सिद्धियाँ और जो शक्तियाँ हैं, या फिर हम आध्यात्मिक मार्ग में चलकर आगे कितना सफल होंगे, ये सब कुछ हमारे प्रारब्ध के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कई लोग बहुत छोटी उम्र में ही ढेर सारी सिद्धियों को पा लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक साधनाएं करते रहते हैं। काफ़ी उम्र हो जाने के बाद भी उन्हें कुछ भी आभास नहीं होता, कोई सिद्धियां नहीं मिलती हैं। तो कई बार तो लोग नए कर्म बनाना शुरू करते हैं, यानी कि अभी इसी जन्म में इन्होंने साधना शुरू करी है, पिछले जन्म में कुछ भी पुण्य काम नहीं किए होंगे या फिर साधना मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं किया होगा। तो इस जन्म में करने पर, और साथ के साथ इस जन्म के कर्म भी उस सिद्धियों को सिद्ध होने में टाइम जितना लगेगा उसके ऊपर भी निर्धारित होता है। तो आपने एक बच्चे का उदाहरण सुना कि अगर कोई छोटा बच्चा है और उसे सिद्धियों के बारे में जानकारी है, यानी कि भूत भविष्य वो देख सकता है, उसके पास कोई सिद्धि है, वो कुछ चमत्कार कर सकता है, तो उसने ज़रूर पिछले जन्म में ये सारी चीज़ें की होंगी जो कि सिद्धियों के अंतर्गत की जाती हैं, उनको पाने के लिए की जाती हैं। और कई बार लोग इस जन्म में बहुत बुरे कर्म कर चुके होते हैं। मान लीजिए किसी को दुख दिया, किसी को बेवजह तकलीफ दे दिया, अपने ही फैमिली मेम्बर को या फिर दूसरों को। फिर वो, अगर उनका मन ईश्वर की तरफ जाता है और वो सिद्धियों को पाने के लिए भजन प्रार्थना वगैरह करना शुरू करते हैं, तो भी उनको टाइम लगता है और उनकी जो सिद्धि है वो लेट में मिलती है या फिर इस जन्म में नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और ये सच है कि सिद्धियां भी प्रारब्ध का हिस्सा होती हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा ही, लेकिन हमने इस जन्म में ना करके अगले जन्म में कर्म जो किए हैं उसका हिस्सा भी हमें मिलता है। तो जो कुछ भी हम कर्म करें सोच समझ कर करें, और आगे अपने जनरेशन को भी हमें यही सलाह देना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध निर्धारित करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा, कितने दुख मिलेंगे, कितने सुख मिलेंगे, कितना धन मिलेगा। तो इस तरह से सिद्धियां और प्रारब्ध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि आपके प्रारब्ध ही तय करेंगे कि आपको कितनी सिद्धियां मिलेंगी। जय माँ काली।